नमस्कार। ब्रह्मचर्य का पालन हम क्यों करें? क्योंकि आजकल के जो आधुनिक विज्ञान कहता है कि जितना हम वीर्य का इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा बनता है, इससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। तो भी हम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करें? आपने सबने जो पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना ये ज़रूरी नहीं है कि हम संभोगी करना ही छोड़ दें। संभोग हम अगर उसको नियम के अनुसार करते हैं, एक जो कहते हैं ना कि एक हिसाब के साथ करते हैं, कुछ दिन का गैप दे के करते हैं, तो वो भी एक ब्रह्मचर्य ही माना जाता है। और उम्र के पश्चात करते हैं, समय से पहले अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते हैं तो क्या हानि होती है, इस वीडियो में बताऊंगा। क्यों हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए वो भी बताऊंगा। ये सब बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, ताकि आप जो आधुनिक विज्ञान है उसके हिसाब से भी मैं आपको समझा दूंगा कि वो जो कहते हैं और बाद में आपको जो फील होता है वो आप खुद महसूस कर सकेंगे इस वीडियो में। पहले बताता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करना चाहिए कि जब तक हमारी उम्र 20 साल की ना हो जाए, लड़कियों की 17 से 18 के करीब ना हो जाए, लड़कों की 20-21 ना हो जाए, तब तक हमें ब्रह्मचर्य में ही रहना चाहिए। उसका कारण बता देता हूँ कि इस समय पे हमारे शरीर की रस रक्त धातुएं जो होती हैं, सप्त धातुएं, वो धीरे धीरे पकती हैं, मजबूत होती हैं, अपनी पूरे विकास क्रम में आ जाती हैं। उसके बाद तो धीरे धीरे वो खर्च होनी है, मगर इतने समय तक अगर हम इससे पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते हैं तब हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। मानसिक तनाव में हम ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा कि बाहर जो पाश्चात्य लोग हैं, जो बाहर विदेशों में रहते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में भारत में रहने वाले लोगों की तुलना में वो ज़्यादा मात्रा में डिप्रेशन की मानसिक दवाइयाँ खाते हैं। तरह तरह के उनको मानसिक रोग होते हैं। धातुओं को समय से पहले खर्चा करने से वो पूरी तरह से पक नहीं पाती हैं, और जिसके कारण हम आने वाले समय में संघर्षपूर्ण जो समय होता है उसमें हम टिक नहीं पाते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो उम्र मैंने बताई है उसके बाद हम संभोगी क्रिया करते हैं 1 दिन पश्चात या 2 दिन पश्चात, तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की धातुएं पूरी तरह से पक्व हो चुकी होती हैं। शरीर का विकास क्रम भी अच्छा हो जाता है और हमें किसी प्रकार की मानसिक परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती, बल्कि मानसिक संतुष्टि बनती है। समय से पहले अगर हम वीर्य का पतन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, उसको याद रखने की क्षमता हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है। हम भूल जाते हैं, जल्दी किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते। कोई विषय में समझना पड़े तो हम समझ नहीं पाते, जल्दी झुंझला जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है हमें, हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, शरीर पे चेहरे पे जो ओज होना चाहिए वो नहीं आ पाता, और शरीर बार बार बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। अब पाश्चात्य लोग जो आपको कहते हैं ना कि जी संभोग करेंगे तो उतना वीर्य दोबारा बनने लग जाएगा, वो अंग ठीक से काम करते रहेंगे, मैं आपको कहता हूं कि अगर संभोग आप करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, शरीर में भारीपन महसूस होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप संभोगी ना करें, समय के बाद हफ्ते में 3 बार आप संभोग कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो ब्रह्म उदाहरण के तौर पे हमारे भारत में ही बहुत सारे ऐसे पुरुष आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने विवाह नहीं किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनका बड़ी ज़्यादा उम्र तक वो स्वस्थ बने रहे, उनको किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा और लंबी आयु जी के इस पृथ्वी से गए हैं। तो ब्रह्मचर्य देखिए,
मैं अभी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको बाद में क्या होता है कि ये जो वैज्ञानिक है ना, बाद में खोज करके वही चीज़ें सिद्ध कर देते हैं जो हमने पहले से ही सिद्ध कर रखी हैं, बहुत पहले से। बाद में कहेंगे जी हाँ जी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खाने पे भी बोला था जी खाना ऐसा नहीं है, ऐसे 3 टाइम खाना चाहिए, 4 टाइम खाना चाहिए। फिर अब देखो नया शोध निकल के आया, हमारे जो पूर्वज कहते थे कि जितना कम खाएंगे, हिसाब से खाएंगे और 24 घंटे में 2 बार या 3 बार खाएंगे, उतने हम स्वस्थ रहेंगे। मगर ये मानते नहीं थे। अब इन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च करके वैज्ञानिकों के, उसके बाद रिसर्च में पाया कि नहीं, शरीर को थोड़ा सा आराम भी मिलना चाहिए, पेट को थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए। तो बात वहीं घुमा फिरा के आती है। ये बहुत देर में मानते हैं, हम बहुत पहले ही बता चुके होते हैं, लेकिन उतने समय तक हमारी बातों का ये खंडन करते रहते हैं। नहीं गलत है जी, नहीं गलत है जी, नहीं गलत है जी। बाद में जब अपने पे बीतती है, नहीं जी वही सही है जी, हाँ ऐसे घुमा के ऐसे बताएंगे, हाँ ऐसे करो आप, आपके लिए सही है। तो आप जो है उम्र के बाद जो बताया ना मैंने आपको कि लड़कों में 20-21, लड़कियों में 17-18 के बाद संभोगी क्रिया कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं, उससे पहले इस तरह की क्रिया ना करें। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से सिर्फ एक तो हम बीमारियों से मुक्त रहते हैं और पूरा स्वस्थ जीवन जी के जाते हैं। इसीलिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन समय से करना चाहिए। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।